गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th से रेखाएं और कोण एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 कैसा है? ये कहता है कि दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो तो सी ज्ञात कीजिए। आइए चित्र को समझते हैं। चित्र में कह रहा है कि वो एक्स वाई और एम एन ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दिख रहे हैं, ओ पर काट रही हैं और इनके काटने से कोण बन रहे हैं। यदि एंगल पी ओ वाई ये वाला एंगल अगर आपका 90 डिग्री है तो आप समझ सकते हैं कि पी ओ एक्स कितना होगा, फिर ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। एंगल ए और बी और जो ये इस साइड के जो कोण है, ये जो 90 डिग्री ये वाला कोण था पी ओ वो एक्स, इसके दो भाग किए हुए हैं। इस ओ एम किरण ने दो भाग कर दिए, ए और बी, और इसका हमें अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी कितना है 2:3। ये ए मैंने रेड में लिखा हुआ है, ये बी वाला ग्रीन में लिखा हुआ है, तो ये क्लियर है कि ये 2 है तो ये 3 है, मतलब ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। ठीक है। और ये सी भी निकालना है हमको। तो आइए ऐसे करते हैं। तो हम चलते हैं इस पे पहले। चूँकि एक्स वाई एक ऋजु रेखा है और इस बिंदु ओ पर ओ पी जो है इधर से ये समकोण हो गया, तो ये वाला हिस्सा भी समकोण होगा। आइए इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो लिख देंगे क्योंकि एक्स वाई एक ऋजु रेखा है। ठीक है, ऋजु रेखा है और एंगल पी ओ वाई, एंगल जो पी ओ वाई है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। इसलिए एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई दोनों का जोड़ कितना होगा 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है इससे? लीनियर पेयर बन रहा है। तो हमें तो निकालना है पी ओ एक्स, तो एंगल पी ओ एक्स जो है ये वाला भी आपका 180 में से एंगल पी ओ वाई कट जाएगा। ये हमें निकाल चुके हैं, कितना है 90 है, तो ये कितना आएगा 90। तो एंगल पी ओ एक्स आपके पास 90 डिग्री मालूम हो गया। ठीक है। और जो पी ओ एक्स एंगल है इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ए और बी। देखो पी ओ एक्स दो पार्ट में टूट रहा है, ए और बी में लिख सकते हैं हम ए प्लस बी बराबर 90। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 2:3। अब चूँकि दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, ये दिया है। जब हमें अनुपात दिया होता है तो उसे रियल बना लेंगे। वास्तविक नंबर कब बनेगा ये? जब हम इसे किसी अज्ञात से गुणा कर लेंगे। माना ए हो जाएगा आपका, ये 2 है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसे रियल बोल देंगे। ये अनुपात है ना, जब अनुपात को रियल बोलते हैं तो किसी अज्ञात नंबर से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा। माना a बराबर 2x है और b बराबर कितना है 3x हो गया। इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है, a की जगह पे 2x और b की जगह पे 3x, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 3x बराबर 90। दोनों को जोड़ रखा था, कितना है 5x बराबर 90। यहाँ से x बराबर 90/5 से गुणा 5×5 40, यानी कितना है 18 इंच। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया 18 डिग्री। ठीक है।
अब x का मान आ गया, इसका मतलब a पता लग जाएगा। a कितना था 2x, इसलिए a बराबर 2x और 2 गुणा 18, 18 दूनी 36 अंश आ गया। ठीक है, a का मान आया 36 और b कितना आ जाएगा, ये है 3x, तो 3 गुणा 18 यानी कि 18 तियाँ 54, ये आ गया आपका 54 अंश। ठीक है, अब देखिए चित्र को देखते हैं पहले फिर से। चित्र में क्या है, देखिए हमें अब सी निकालना है ना, तो ये सी का तरीके बहुत सारे निकालने के, पर एक तरीका ये है, आप देखो नीचे की ओर बी और सी, अगर मैं बाकी सब कुछ छुपा लेता हूँ तो नीचे बी और सी, ये जो लाइन है हमारी एम एन एक जो रेखा है ना, इस एम एन रेखा को मैं पट्टी से रख दूँ, बाकी सब कुछ छिप गया। अब हमें क्या दिख रहा है, एक तो बी दिख रहा है और एक सी दिख रहा है, तो ये बी और सी मिल करके क्या बना रहे हैं, इस रेखा का रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखो एम एन से ये बी, यहाँ से बी, यहाँ से सी, ठीक है, यहाँ तक ये बी रहा, यहाँ से सी रहा, तो बी और सी मिल करके इस एम एन रेखा को संपूर्ण कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये रैखिक युग्म हुआ। ठीक है, इस बात को हम लिख देंगे अब। ठीक है, आइए, ये कुछ यूँ है, जैसे ये है हमारा, कौन सी रेखा थी ये, एम, ये वाली एन, अगर थोड़ा सा समझें इसको, इस जगह पे ये जा रहा है, कौन सा, ये बिंदु ओ था, यहाँ से ये ओ एक्स किरण जा रही है, तो बिंदु ओ से ये ओ एक्स किरण जा रही है, तो ये देखो एम एन जो रेखा है, ये दो पार्ट में कटी हुई है। ये वाला पार्ट हमने बोला था ये बी है, और ये वाला पार्ट क्या बोला हुआ है हमने, नीचे वाला ये सी बोला हुआ है। ठीक है, तो ये बी और सी मिल करके एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम अभी प्रयोग करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि एम एन एक जो रेखा है और बिंदु ओ से, इस बिंदु ओ से इस ओ पर दो कोण बन रहे हैं बी और सी, लिख देंगे बिंदु ओ से ओ एक्स किरण जाती है। ओ से ओ एक्स किरण का बोलने का मतलब यह है कि ये जब ये जाती है तो ये दो टुकड़े कर रही है इस रेखा के, एक उधर का हिस्सा बी, इधर का हिस्सा सी, इसलिए इसे लिखा जाता है। तो ओ एक्स किरण जाती है, इसलिए बी धन सी बराबर 180 अंश। किस नियम से हुआ ये हुआ आपका रैखिक युग्म से हुआ। अब भी हम निकाल चुके हैं, कितना है 54 अंश, ये क्या है सी, ये 180, 54 का हो जाएगा पक्षांतरण, तो 180 अंश में से 54 अंश कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 10 में से 4 गया 6, 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 126 अंश। ठीक है, आंसर। इस प्रकार हमने ए बी सी तीनों के मान ज्ञात कर लिए हैं।